अगर आप सोच रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू के साथ इंडिया के यंग क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी एक्शन में नजर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सिर्फ वैभव ही नहीं, बल्कि इंडिया के किसी भी मेल या फीमेल क्रिकेटर को इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाया ही क्यों गया। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 23 जुलाई से स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत हो रही है। इंडियन फैंस एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग जैसे इवेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट शेड्यूल का हिस्सा ही नहीं है। इस वजह से 15 साल के राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी जैसे यंग प्लेयर्स के पास गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी नहीं है। आपको याद होगा कि क्रिकेट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के बर्मिंघम एडिशन में 24 साल बाद वापसी की थी। सिर्फ विमेंस टी20 टूर्नामेंट खेला गया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में इंडियन विमेंस टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारकर सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में क्रिकेट सिर्फ एक ही बार 1998 कुआला गेम्स में खेला गया था, जहां मेंस 50 ओवर टूर्नामेंट हुआ था। तो फिर इतनी सक्सेसफुल कमबैक के बाद क्रिकेट को हटाया क्यों गया? इसका जवाब पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि पैसा और प्लानिंग है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की होस्टिंग पहले विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, लेकिन 2023 में विक्टोरियन गवर्नमेंट ने गेम्स होस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 6 से 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। इतना बड़ा खर्चा उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। जब इवेंट कैंसिल होने की सिचुएशन बन गई, तब ग्लासगो ने आगे बढ़कर होस्टिंग की जिम्मेदारी ली, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के पास तैयारी के लिए बहुत कम टाइम था। इसी वजह से उन्होंने गेम्स को छोटा और बजट फ्रेंडली बनाने का फैसला किया। बर्मिंघम 2022 में जहां 19 स्पोर्ट्स थे, वहीं ग्लासगो 2026 सिर्फ 10 स्पोर्ट्स रखे गए हैं। और इसी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्रिकेट के साथ हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग और रग्बी 7 जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स भी प्रोग्राम से बाहर कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट ग्राउंड, टर्फ, विकेट, पिच, प्रिपरेशन, बड़े प्लेइंग स्क्वाड, सपोर्ट स्टाफ और अलग ब्रॉडकास्टिंग अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है। ग्लासगो सिर्फ एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा है और बजट भी लिमिटेड है, इसलिए क्रिकेट को इंक्लूड करना प्रैक्टिकल नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या क्रिकेट दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स में वापस आएगा? फिलहाल इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।